कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गेरुआ पहनावे पर तंज कसा है और कहा कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं, उनके सिर पर बाल नहीं हैं। मैं बीजेपी से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, यदि आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। एक तरफ आप गेरुआ पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि खड़गे को गेरुआ रंग से इतनी नफरत क्यों है? पॉलिटिक्स में क्या कपड़ों के रंग बदलना चाहते हैं खड़गे? गेरुआ कपड़े पहनने वाले राजनीति से बाहर आखिर क्यों हो जाएं? क्या सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर ही राजनीति हो सकेगी? पहले खड़गे का बयान सुनिए, फिर बीजेपी और साधु संतों का रिएक्शन दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी राजनीति के चलते योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए उनके भगवा पर सवाल उठाए। वहीं खड़गे के बयान पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुत्व, सनातन और संतों का अपमान किया है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवे के बारे में टिप्पणी किया कि कुछ अपराधी नेता बन जाते हैं और नेता से साधु बन जाते हैं और साधु से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो भगवा पहनते। मैं भाजपा से कहूँगा वो भगवा उतार कर वो सफ़ेद वस्त्र पहन ले। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। बड़ा तल्ख टिप्पणी की राजू दास महंत हनुमानगढ़ी ने। लेकिन खड़गे को गेरुए रंग से दिक्कत शायद इसलिए भी होने लगी क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है।
तो बड़ा साफ और स्पष्ट बयान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर बटे तो कटे, हवाला दिया बांग्लादेश का। उधर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है, सुनिए। 945 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता। चल रही है ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है और भूचाल इसलिए कि चुनाव ठीक सामने हैं। आखिर आंकड़े हमारे फैसला आपका में ये भूचाल किस करवट जाने वाला है। जयकरण वर्मा हमारे साथ कांग्रेस के नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी सचिव AISPL भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। सबसे पहले जयकरण वर्मा, महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाती दिखाई पड़ रही है आपको? क्या सीधे सीधे टकराव वोटों को अपने पक्ष में करने का है और उसके लिए जैसे कहते हैं ना, जंग में सब कुछ जायज है, उस तरीके से सारे नारे और सारे हथियार निकल रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित की बात करती है, लोकतंत्र हित की बात करती है और संविधान के हित की बात करती है। अभी जो आपने बताने का काम किया कि खड़गे साहब के बयान पर आप चर्चा कर रहे थे, खड़गे साहब ने क्या कहा? खड़गे साहब ने देश की आवाज को अपने मुख से कहने का काम किया, निकालने का काम किया। खड़गे साहब ने कहा कि वो, देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि गेरुआ रंग जो एक शौर्य और साहस का प्रतीक है, अगर जो उसको कोई हमारे संत महात्मा पूजनीय लोग पहनते हैं तब वो त्याग का प्रतीक हो जाता है। उस शौर्य और साहस और त्याग के प्रतीक को क्या आज हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी दाग नहीं लगाने का काम कर रहे हैं? या योगी आदित्यनाथ के मुख से निकला एक एक शब्द जिस प्रकार से प्रदेश और देश को बांटने का काम कर रहा है, उनकी जो बोलने की स्टाइल है, काम करने की स्टाइल है, और इसी प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में जिन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व का प्रतीक है, तो हिंदुत्व में क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जिससे योगी जी की साफ नफरत दिखाई पड़ती है, उसको काटने, पीटने, ठोकने, मारने और बुलडोजर। जयकरण जी, आप भगवान राम को मानते हैं? आप कैसा प्रश्न करते हैं? नहीं, मैंने, मेरे प्रश्न की वजह है, मैं आगे बढ़ूंगा उसके साथ। आप भगवान राम को मानते हैं? समझ पाया, मैं ये नहीं समझ पाया कि आपकी आवाज मुझे एक एंकर के रूप में आ रही है या बाहर से कनेक्ट हो गई है। तो कैसे आप ये पूछ सकते हैं कि मैं भगवान राम को? मैं पूछ रहा हूं। मैं अयोध्या का रहने
जी, आप भगवान राम को मानते हैं तो आप भगवान परशुराम को भी मानते होंगे। भगवान परशुराम ने देश को मार्गदर्शन दिया और उन्होंने भगवा पहना। भगवे के ऊपर राजनीति लाकर क्या कांग्रेस ड्रेस कोड को अब इस लड़ाई में लाना चाहती है? क्या हम उम्मीद करें कि कांग्रेस ने सीधे सीधे भगवा के जरिए ड्रेस कोड की लड़ाई पर अपना वार कर दिया है? जयकरण जी, अमरीश पुरी को आपने देखा है कि नहीं? आज हमारी दुनिया में वो नहीं। मैं राम की बात कर रहा हूं, आप अमरीश पुरी की बात कर रहे हैं। आप मत करिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों ना करूं मैं राम की बात? क्यों करें? आप कांग्रेसी हैं, आप अमरीश पुरी की बात करें, आप उनके किरदार की बात करें। मैं तो राम की बात करूंगा, मैं राम के भगवा की बात करूंगा। और मैं कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा था। जयकरण जी, कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा था। आप लोगों ने कोर्ट में हलफनामा दिया था, इसीलिए मैंने पूछा, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। आपकी पोल खुल गई, आपकी पोल खुल गई। राजू दास जी, मैं हनुमानगढ़ी अब मैं लाऊंगा। राजू दास जी, कांग्रेस ने क्या ड्रेस कोड को तय कर लिया है कि अब ड्रेस कोड पर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने इस दास को जोड़ा है। हम कांग्रेस पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो भाव है, विचार है, वो सदैव 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 सनातन की। राजू दास जी, क्या किसी भगवा पहनने वाले को राजनीति में आने का हक नहीं है? और अगर है तो क्या सवाल उठने चाहिए? नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का शुरू से ही रीति सनातन के विरोध में रहा है। देखिए, धर्म के आधार पर उन लोगों ने देश की बंटवारा करने में सहयोग किया, और देखिए वो भी किया तो उसको न्याय नहीं किया, फिर भी विदेशियों को हिंदुस्तान में रोक लिया, उस पर भी इनको नहीं हजम हुई, न्याय नहीं किया। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिरों को एक्वायर करके रखा है, एक भी मदरसा नहीं किया है, एक भी चर्च नहीं किया है, एक भी मस्जिद नहीं किया है। और उनको संतों से इतनी तकलीफ है, इतनी नफरत है कि आपने देखा होगा दिल्ली में गौ माता के साथ संतों को गोली चलवा के स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हत्या करवाई थी। तो इनको संत से क्या लेना देना है? और संत क्यों नहीं करेगा? संत से बढ़ के कौन कर सकता है? संत से बढ़कर समाज, थोड़ा आवाज ठीक कराइए, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। संत से बढ़कर देश की रक्षा, देश की संरक्षण, देश का संवर्धन, देश का विकास कोई नहीं कर सकता है जितना पूज्य साधु संत कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से खड़गे साहब ने ऐसे कह दिया कि संत, अरे अगर इनको करना है तो व्हाइट। अच्छा, मल्लिकार्जुन जी के इस बयान के पीछे क्या तस्वीर हो सकती है? आपको क्या लगता है? उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, कहीं बहुत राजनीति में लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उससे इस चुनावी राजनीति में वो पीछे हो रहे हो। क्या उनके दिमाग में ये था या और कोई भावना आपको लगती है? शुद्ध रूप से एक ही भावना है कि सनातन का कितना अपमान करे, सनातन संस्कृति के खिलाफ कितना बोले, सनातन को मिटाया जाए। आप बताओ ना, सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं। जो रामचरितमानस नफरती ग्रंथ होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पता है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, हिंदू हिंसक है। आप बताओ, राम काल्पनिक है, राम मंदिर में नहीं आ सकते। अरे राम राम, आप टोपी पहनकर वजू करने के लिए पहुंच जा सकते हैं और आप राम मंदिर में आने में आपको तकलीफ होती है? राम मंदिर का मुहूर्त खराब होता है? आप बताओ। इस प्रकार से, और अभी समझ में आता, अभी तत्काल में इन्होंने किया है, भारत का सिर, भारत का मस्तक, भारत का हृदय स्थली जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 को खत्म किया। क्या मोदी जी के, वो मोदी जी का पिताजी का है? खैर ये हम विषय से भटक रहे हैं। राजू दास जी, मैं आऊंगा। मेरे साथ मौलाना अली हुसैन कुम्मी भी इस वक्त मौजूद है, उन्हें भी सुन लेते हैं, मौलाना साहब को भी सुन लेते हैं। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तब उन्होंने पहली बार बयान दिया था कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे।
धीरे धीरे ये नारा राजनीतिक विभाजन का प्रतीक बना दिया गया और चुनावी राजनीति में ये कुछ ज्यादा ही उछाला जाने लगा। लेकिन अब अगर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुछ लोग भगवा चोला धारण कर लेते हैं, सिर पर बाल नहीं होते, नेता बन जाते हैं, फिर वो ऐसी बातें करते हैं, क्या ये चुनावी राजनीति में पीछे होने के चलते उपजी भावना है, या फिर उनको लगता है कि इस तरीके के लोगों को, जो लोग भगवा पहनते हैं, उन्हें राजनीति से बाहर कर देना चाहिए? और क्या ये करना ठीक होगा? क्या ड्रेस कोड लाना राजनीति में सही होगा? मौलाना अली हुसैन जी। ये देखिए, ऐसा है कि मैं जो हूँ वो खड़गे जी के बयान का मुखालिफ हूँ। किसी की व्यक्ति के लिबास पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए है। और वो साधु हैं तो वो अपना लिबास पहनेंगे, जैसे मौलवी है वो अपना लिबास पहनता है ना, साधु वो अपना लिबास पहनता है। सबसे बड़ी बात यह कि साधु हो के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा काम है। और दूसरी बात यह है कि जिन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, देखिए हम तो पहले ही बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश हमारा था, हमारा पाकिस्तान हमारा था, चाइना में हमारा अच्छा खासा हम थे, है ना, बर्मा हमारा था, समझे, अफगानिस्तान हमारा था। हम तो खुद ही, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क था, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब मोदी जी और योगी जी को चाहिए इन सब मुल्कों को जोड़ के फिर बड़ा भारत बना दें, बड़ा हिंदुस्तान हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात कही है। आप कुछ बहुत बड़ी सोच तो नहीं रख रहे मौलाना अली हुसैन साहब? बहुत बड़ी सोच है आपकी क्या? नहीं, मैं बहुत बड़ी सोच, मेरी बहुत बड़ी सोच ये है कि जो बढ़ गए हैं वो वापस आ जाए। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में आ जाए, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में आ जाए, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में आ जाए, बर्मा भी हिंदुस्तान में आ जाए। ये हिंदुस्तान था पहले, आप तारीख पढ़े मालूम होगा हिंदुस्तान कहाँ तक के था। ये इतना बढ़ गया है। अगर योगी जी चाहें तो ये सारे मुल्कों को अपने में मिला लें और अपना दिल भी बड़ा करें, हम भी दिल बड़ा करें, सबको अपने में मिला लें। जब हमारा मुल्क बड़ा हो जाएगा, हमें कारोबार मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा। आप इस्लाम को मानने वाले हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है मौलाना साहब? आपका दिल क्या कहता है कि मल्लिकार्जुन जी को आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि बड़े नेता जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे की कोई वजह जरूर होती है। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं, अब जाहिर है कि उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, तो कभी कभी बुजुर्ग जो होते हैं कोई ऐसी बात कह जाते हैं, हमको चाहिए नजरअंदाज कर जाएं। और जाहिर है कि हर बात का जवाब भी नहीं दिया जाता है। हो सकता है कोई मकसद उनका कुछ और हो, मगर मैं समझता ये हूँ कि अगर योगी जी चाहते हैं सब मिल जाएं तो ये योगी जी के लिए भी अच्छी बात है और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी बात है कि सब लोग मिल के हमारे भारत के अंदर रहें, मुल्क के अंदर रहें, मुल्क की तरक्की हो, मुल्क के अंदर जो है कारोबार हो, रोजगार हो। और जिस तरह से पूरे भारत का नाम आज दुनिया में हो रहा है, मैं समझता इससे पहले इतना नाम नहीं हुआ हिंदू भारत का। आप देखें, अभी मोदी जी गए थे, वहां जाके लोगों ने कहा हर तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, मोहब्बत प्यार का इत्तेहाद चाहते हैं, मुल्क के अंदर इख्तिलाफ ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, फसादात ना हो, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं रुक जाएं, वहां पे अमन हो, चैन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो। तो हमारे मुल्क का वजीर आजम भी जा रहे हैं, तो ये होना भी चाहिए। सब मिलजुल के रहें, सब मिलजुल के रहने की एक ताकत हमारी है। भारत जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ इतने धर्म के लोग रहते हैं, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर भी है, सब अपने अपनी इबादत करते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है कि मिल के रहें तो अच्छी बात है। सबको चाहिए यही बयान देना चाहे कि अगर हम मिल के रहेंगे तो हमेशा जो है कामयाब रहेंगे। खाली हिंदू मुसलमान भी नहीं, हिंदू ही ना रहे बल्कि मुसलमान भी मिल के रहें, बल्कि सिख भी मिल के रहें, ईसाई भी मिल के रहें। यही भारत की खूबी है, खूबसूरती है। चलिए, यही भारत की खूबी है, यही भारत की खूबसूरती है। जयकरण जी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं चाहूंगा जयकरण जी, राजू दास, दोनों ही लोगों को टीवी स्क्रीन पर रखा जाए। जयकरण जी, क्या वाकई जिस तरीके से हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ बयान आपकी जीत के आड़े आ गया और वही बयान अब बीजेपी झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश में है? क्या यही चीज है इस जड़ में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह बयान देना पड़ा? आपको क्या लगता है? क्या हरियाणा आपको लगता है कि योगी जी ने जिता दिया? अगर जैसा आपको लगता है कि गलतफहमी आपकी है, तो आपको भी याद होना चाहिए कि फैजाबाद की धरती पर जो अयोध्या बन गया है, भगवान राम की नगरी में, वो माननीय योगी जी हर हफ्ते आने का काम करते हैं।
इसी उत्तर प्रदेश में आपने लोकसभा चुनाव देखने का रिजल्ट काम किया होगा। इसी में एक विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर, जहां उपचुनाव होना, उपचुनाव में श्री योगी आदित्यनाथ जी 3-3 4-4 सभाएं कर चुके थे। शायद इनको इतना भी, इनका जो खुफिया तंत्र है, इनका जो शासन प्रशासन है, इनके जो सूत्र है, ये नहीं बता पाए कि यहाँ चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये है माननीय योगी जी की काबिलियत, ये है उनकी शक्ति। अगर जो उनको लगता है कि महाराष्ट्र को चुनाव जिता देंगे, हरियाणा का उन्होंने जिता दिया, तो अयोध्या की धरती इससे ज्यादा मिसाल देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की धरती उससे ज्यादा मिसाल देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जहां तक रही योगी आदित्यनाथ जी के बयान का, मैं एक बात बड़ी ही निडरता और निर्भयता से कह सकता हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप एक बहुत बड़े मठ और मंदिर के एक पूज्य संत हो, मठाधीश हो, जिसको लोग पूजने का काम करते हैं। और हमारे जैसे तमाम उत्तर प्रदेश नहीं, देश के नागरिक, जब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो अपने आप को किसी मठ और मंदिर में अपना माथा टेकते हैं कि हे ईश्वर, हमें इस दुख से उबारिए, या खुशी में वो माथा टेक करके प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी ने एक सप्ताह के लिए अपनी उसके बड़े मठ को त्याग करके और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना उचित समझा? और उस धर्म को, जिसको हिंदू धर्म, क्या जयकरण जी एक भगवाधारी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या कौटिल्य और चाणक्य का देश आप भूल गए हैं? सुनिए ना, सुनिए। क्या विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ, जो कि रघुकुल को आदेश देते थे, आप उन्हें भूल गए हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुनते नहीं, आपकी दिक्कत नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं। आप कुतर्क करते रहेंगे, मैं सुनूंगा ही नहीं। मेरा सवाल आप जवाब देना ही नहीं चाहते। क्या इस देश में चाणक्य नहीं थे? क्या कौटिल्य का नाम आपने नहीं सुना? क्या बाकी महर्षियों, क्या भगवा पर बांटेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस भगवा पर बांटने पर अब तैयार है? मैं चाहूंगा राजू दास जी और केवल जयकरण जी को स्क्रीन पर लाया जाए। क्या जयकरण जी कांग्रेस भगवा पर बांटने पर आ गई है? आपके कहने से हम अपनी बातें नहीं बदल क्या कांग्रेस भगवा पर बांटने पर आ गई है? अपनी बात नहीं निकलवा पाओगे। आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि आपके कहने से जयकरण वर्मा बोलने वाले नहीं है। जो देश के लिए अच्छा है, इस संविधान के लिए अच्छा है। और हम, मैं एक बार फिर पीसीआर से कहूंगा, राजू दास जी और जयकरण जी को लाएं। जयकरण जी, क्या केवल कांग्रेस अब भगवा पर बांटने की रणनीति पर आ गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उस बयान का मुकाबला अब कांग्रेस नहीं कर पा रही है? मैं साफ साफ कहता हूं, गेरुआ रंग, शौर और साहस, और जब वही गेरुआ हमारा कोई संत महात्मा पहनते हैं तो त्याग का प्रतीक हो जाता है। क्या श्री योगी आदित्यनाथ जी उस त्याग का, शौर और साहस का गेरुआ पहन करके एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या उसकी रक्षा वो कर पा रहे हैं? क्या गेरुआ को कहीं ना कहीं से वो अटकाने, भटकाने और राजू दास जी जवाब दीजिए कि बात वो नहीं, जवाब दीजिए इन सवालों के जो जयकरण वर्मा पूछ रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों को देखिए होता है, दुख होता है, क्योंकि सुन लीजिए मान्य जी, मानता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है योगी जी से, कोई बात नहीं। वो संत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने प्रयास किया इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। महोदय, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर हम लोगों को 2 महीने जेल में रखा गया, मुकदमे दिए गए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलन किया। ये यही उत्तर प्रदेश है, आए दिन रोज दंगे होते थे। सरकारी रिकॉर्ड है, 5000 से ऊपर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के शासनकाल में दंगे हुए। तो क्या इस प्रकार से योगी जी के जो कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, किसी भेदभाव के कार्य करने वाले वो ऐसे संत मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया,
और आप उस भगवे चोले पे आ गए। आपके नेता उस भगवे चोले पे आ गए कि आप चोला उतार दो, अगर कुर्सी पे बैठना है। ये देश सिर्फ आप ही का है क्या? नहीं, आप जो कहेंगे वही चलेगा क्या? जो आप कहोगे, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही वही साधु संत करेंगे क्या? साधु संत क्या, साधु संतों का अधिकार नहीं है देश को आगे बढ़ाने के लिए? क्या साधु संतों का अधिकार नहीं है कि भारत में हर व्यक्ति सुखी पूर्वक रहे, संपन्नता पूर्वक रहे? क्या साधु संतों के अधिकार नहीं है सनातन पे बोले, संस्कृति पे बोले, हिंदू पे बोले, हिंदुत्व पे बोले, राष्ट्र पे बोले, राष्ट्र के लिए कार्य और काम करे? आपको तो सिर्फ 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 सनातन को कैसे नीचे दिखाएं, सनातन का कैसे अपमान करे, साधु संतों को कैसे गाली दे, और किस प्रकार से सनातन को मिटाने के लिए कार्य और काम करे। जब आपके नेता कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, आपके नेता कहते हैं करे ये भगवे वस्त्र में, ये भगवा चोला पहनकर ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। देखिए इनकी भाषा क्या है। अरे भाई, हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम की जय बोलते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। आपको तकलीफ होती है, हम किसी को भड़काते हैं, आपके नेता जिस प्रकार से बोलते हैं, ये तो नहीं चलेगा। अगर योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, जिसका अभी एक मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बताया कि एक समय था कि अफगानिस्तान भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था। क्यों कट गया भाई? इसीलिए तो कट गया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों ने खूब बांटा, खूब बांटा, खूब बांटा, जिसका परिणाम स्वरूप है आज कट गया। तो योगी जी से आपको बहुत तकलीफ है, इसके नाते आप सनातन के अपमान करने, योगी जी के विरोध करते करते आप भूल जाते हैं कि हम संत का विरोध करने लगे, संस्कृति का विरोध करने लगे। ये कहीं से उचित नहीं, ये कहीं से उचित नहीं है। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब, क्या ये सब कुछ पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है? क्या ये सब कुछ राजनीति के चलते हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, झारखंड में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव, ये सब उसी के चलते हो रहा है, और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ये सारी बयानबाजियां खामोश हो जाएंगी? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाएगी तो जबान बदल जाती है। ये सब साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और कांग्रेसियों को चाहिए है कि अपने भाषण में कोई ऐसा ही बात ना करें जो देश के अंदर जो है थोड़ा सा हालात खराब हो। और हम समझते ये हैं कि जैसे हमारा धर्मगुरु, हमारा लिबास है, मान लीजिए मुसलमान, हमारा आलिमों का लिबास है, तो ईरान के अंदर पूरा पहनते हैं, कोई ईरान की मुखालफत करेगा सब लिबास गलत है। तो एक साधु संघ का लिबास है। अब आप देखिए कि साधु संघ जो है अपना सब कुछ छोड़ के देश की खिदमत कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, देश के अंदर मसाइल खत्म कर रहा है, लोगों को प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, गलत लोगों को हटा रहा है, अच्छे लोगों को ला रहा है। इसमें क्या परेशानी है? योगी जी में कौन सी कमी आ गई, मुझे बताइए। योगी जी क्या कर रहे हैं? अच्छे ही तो कर रहे हैं, गलत लोगों को हटा रहे हैं, अच्छे लोगों को ला रहे हैं। और हम तो यही कहते हैं कि योगी जी जो बात कर रहे हैं या मोदी जी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेसियों को चाहिए भी ऐसी बात करें। प्यार मोहब्बत से देश चलेगा, नफरतों से नहीं चलेगा, लड़के नहीं चलेगा, मिलके देश चलेगा। देश को चलाने के लिए सबको लेके चलना है, सबके साथ चलना है, यही हमारे भारत की खूबसूरती रही है। नहीं तो राहुल गांधी जी भी तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उन्होंने भी तो वही तरीका अपनाया है। क्या गलत है राहुल जी की अप्रोच में और बाकियों की अप्रोच में? अगर राहुल जी अच्छी बातें करें तो मैं समझता हूँ जो कांग्रेस जो है ये हर्ष रो रहा है वो ना हो, ऐसी बात करें जो लोग उनसे जुड़े। होता क्या है, अभी देखिए अभी आप बात कर रहे थे वहां के इलेक्शन के बारे में, पंजाब में जहां इलेक्शन हुआ है अभी, हरियाणा के अंदर अकेले लड़ेंगे, क्या हुआ, हार गए? नहीं हार गए। अरे सबको लेके चल रहे हो, इंडिया गठबंधन तुम्हारे साथ में है तो हर जगह सबको साथ में लेके चलो। ये थोड़ी ना कि वहां हम समझते हैं हम जीत जाएंगे, तो क्या हुआ, हार उनके नसीब में आई है। चलिए मेरे पास समय कम है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी जिस नारे के साथ आगे बढ़ रही थी उसकी काट के तौर पर कांग्रेस ने भी आज भगवा को निशाने पर ले लिया है। अब चुनाव होने के पहले ये सब कुछ कितना गर्म होगा हर दिन के हिसाब से आपके सामने लाएंगे। फिलहाल आप सभी जुड़े, जयकरण भाई आपका भी, राजू दास जी, महंत राजू दास, बहुत धन्यवाद।